तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? ओम का नियम। अब ओम का नियम कहता क्या है, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानेंगे। पहली बात कि विभवांतर क्या होता है, इसके बाद प्रतिरोध क्या है, इसके विषय में जान लो थोड़ा सा, और विद्युत धारा। ये तीन चीजें अगर पता है तो तीनों का रिलेशन ही होता है ओम का नियम। ठीक है, तो विभवांतर का अर्थ ये हुआ कि अगर इकाई धनात्मक आवेश, ठीक है, इकाई धनात्मक आवेश को अगर हम क्या करें, मान लेते हैं कि एक ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया गया, किसके ऊपर? आवेश के ऊपर। ठीक है, तो आवेश के ऊपर जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर होता है, V से दिखाते हैं और मापते किसमें? वोल्ट में। ठीक है, वोल्ट में। ठीक है, वोल्ट से मापते हैं। और मापा किसके माध्यम से जाता है? तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, इससे मापते हैं हम लोग। और तो आपको मात्रक पता चल गया। ठीक है, वोल्ट है और V से दिखाते हैं, जिस प्रकार से आपको मीटर में दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और मीटर को लगाते कैसे हैं? तो जब परिपथ में लगाएंगे मीटर को, तो मीटर को हमेशा लगाते हैं समांतर। याद रखना, पेपरों में आता है ये ज़्यादा, कैसे लगाते हैं? समांतर लगाते हैं। बात करेंगे प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है? जब कभी भी आवेश का प्रवाह हो रहा हो किसी परिपथ में, तो किसी परिपथ में जब आवेश का प्रवाह होता है तो परिपथ में एक ऐसी चीज लगा दी जाए ताकि उस परिपथ में आवेश का प्रवाह क्या हो जाए? थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए? रुक जाए। रुक जाए या क्या हो जाए? स्लो हो जाए। ठीक है, मंद हो जाए। तो इससे क्या होगा? प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध को दिखाते हैं इस प्रकार से, R से लिखते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक है, SI मात्रक, वो होता है ओम। याद कर लेना, ओम होता है। और ओम को लिखा जाता है ऐसे, इस साइन से, प्रतिरोध का SI मात्रक। अब देखो ध्यान से, मेरे पास स्पीकर है ये स्पीकर, इस पे अगर आप ध्यान से देखो तो स्पीकर काम तो इसका क्या है? आवाज करना है ना। इसके अंदर कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल का लिखा हुआ है 4 ओम। दिखाई दे रहा है सबको? 4 ओम लिखा हुआ है, ये ओम का साइन है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है इसका प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बड़ा सरल सा है कि आवेश प्रवाह की दर को, तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा है, दिखाते किससे? I से, तो I से दिखाएंगे। और इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर है इसीलिए इसको दिखाएंगे A से। ठीक है, और मापते किससे हैं? तो मापते इससे हैं, A मीटर से। ठीक है, ये A मीटर है। अब जो A मीटर है इसको परिपथ में लगाते कैसे हैं? तो परिपथ में लगाएंगे श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा आएगी इससे गुजर कर और फिर इससे आएगी, तो ये श्रेणी क्रम में लगता है परिपथ में। इतनी सारी बातें अगर याद रखते हो तो आपको ओम का नियम समझ आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है। अब ओम का नियम करवाऊंगा मैं, लिख लिया सबने? ओम का नियम के लिए सबसे पहले देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं। डायग्राम से ही पता चलेगा कि प्रैक्टिकल होता कैसे है। तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले लेते हैं एक प्रतिरोध को दिखाते हैं ऐसे, ये R है। ठीक है, प्रतिरोध के समांतर में लगाया जाता है वोल्ट मीटर। तो यहां लगाया है हमने वोल्ट मीटर। समझाया सबको? इसी प्रकार से श्रेणी क्रम में लगाएंगे A मीटर। इसके बाद यहाँ एक स्विच, जिसको कुंजी बोलते हैं, इसको चालू करेंगे। और यहाँ हम लगाएंगे बैटरी। और यहाँ लगाते हैं रियोस्टेट।
रियोस्टेट और हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। यहां लिख देना, ये क्या है, एमीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, और ये प्रतिरोध है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने प्रतिरोध की जगह पे, क्योंकि मजबूरी थी हमारे पास प्रतिरोध नहीं था, तो हमने जुगाड़ किया है, स्पीकर ले लिया। स्पीकर का भी प्रतिरोध होता है ना, तो स्पीकर का प्रतिरोध है 4 ओम, हमने ये ले लिया। अब बैटरी भी नहीं थी, बैटरी के लिए जुगाड़ कर लिया, ठीक है। रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा सारा सेटअप। अब ध्यान से देखना इसमें। सबसे पहले अगर देखो परिपथ बना कैसे है, तो रेड कलर का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा है, धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो ये आया ऐसे, इससे गुजरा, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का मतलब कि इसका मान अलग अलग विद्युत धारा ये प्रवाहित कर सकता है अपने में से। तो यहाँ से फिर विद्युत धारा यहाँ गई, यहाँ जाकर देखो किससे जा रही है, एमीटर है ना, तो एमीटर देखो कैसे है, विद्युत धारा इसमें से होकर गुजर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये हम परिपथ में कैसे प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम में। दिख रहा है ना आपको, ऐसे। फिर इसके बाद विद्युत धारा इसमें से निकली, तो ये जो है एक हमने जो टर्मिनल है इसको दे दिया, और ये जो डायरेक्ट आ रहा था देखो यहाँ से ब्लैक कलर का आ रहा है ना, ये डायरेक्ट हमने इसमें से भी लगा दिया। और जब इसमें हमने प्रयोग कर लिया, तो इन दोनों का विभवांतर मापने के लिए, इसका विभवांतर मापने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जैसे जैसे बात यह है कि जैसे जैसे हम विद्युत धारा को, ठीक है, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये देखो शायद या तो डाउन हो गया, ये दिख रहा है सभी को, ये देखो मीटर पे देखना, स्केल देखना, स्केल में जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ता है। देखो ये V है और ये I है, V मतलब विद्युत विभवांतर है, और ये क्या है, विद्युत धारा। जैसे जैसे मान बढ़ेगा देखो, देखो ध्यान से देखना, बढ़ रहा है, ये देखो यही बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, बढ़ गया ना, ठीक है, ये है देखो बढ़ रहा है, ये देखो ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये और ये भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो विद्युत विभवांतर है, प्रैक्टिकली हमने पता किया, विद्युत विभवांतर समानुपाती होता है किसके, विद्युत धारा के, यही है ना, या विद्युत धारा समानुपाती होती है किसके, विद्युत विभवांतर के। होता क्या है कि हम इसकी रीडिंग लेते हैं। अब हमारे पास मजबूरी है कि रीडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये सब प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है, बैटरी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से पता चला कि जो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, विद्युत विभवांतर के, समझा है ना। तो यहाँ से ये हटा दो इसका मान, तो ये हो जाएगा V बराबर IR। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बना यही क्या है, ओम का नियम। और जब भी आप V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ जो भी लगाएंगे, ग्राफ कैसे जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ मैथ में ऐसे जाती है कि जिसका ग्राफ, इसका मतलब कि वो दोनों ही समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती के लिए हमने ये बनाया, ये अनुपात का जो ये साइन है बदलने के लिए हमने क्या किया, ये बराबर का साइन, और ये एक कांस्टेंट लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं, क्योंकि ये स्थिर है। ये कितना लिया हमने, 4 ओम लिया ना, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये स्थिर है, इसीलिए हमने स्थिरांक लगा दिया यहाँ पे। स्थिरांक लगाते ही ये जो समानुपाती का जो ये है साइन है, ये बदल गया, और क्या आ गया, बराबर। तो V बराबर क्या आ गया, IR, ठीक है। यही है ओम का नियम, तो पेपर में पक्का आएगा ये ओम का नियम। अब 1 ओम क्या होगा अगर ये पूछ लिया जाए, तो अगर आप यहाँ से R निकालो तो R बराबर क्या होगा, V/I हो जाएगा ना। तो ये 1 ओम कब होगा, जब ये 1 ओम तब होगा जब ये कितना हो, 1 वोल्ट हो, और विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पियर। तो सरल सी बात है, अगर इस परिपथ में मैं क्या करूं, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करूं,
और इसके अंतिम सिरों का जो विभवांतर है कितना आ जाए 1 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मान कितना होगा 1 ओम होगा। समझ आया ना आपको? यही होता है, यही पूरा ओम का नियम है। मैंने सारा बता दिया, आपको लिखना पड़ेगा कि इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका ये क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सारी चीज़ें। समझ आया ना आपको? ये है।